सच्चाई क्या है ये सबको जानना जरूरी है। आप जरा सोचिए कि पेड़ पौधे कब लगाना चाहिए, इनका सीजन कब होता है। ये पेड़ पौधा लगाना चाहिए कि आषाढ़ सावन की महीना में। लेकिन आज ये हमारे धलबुंगड़ प्रखंड के अंतर्गत पंचायत मोहलीसोल गांव चौरा में 2020-21 का योजना आम बागवानी का, आज इसमें पेड़ लगाया जा रहा है कि 26 फरवरी को। तो आप सोच सकते हैं कि फरवरी महीना में कोई पेड़ पौधे लगाया जाता है। इससे क्या आप क्या सोच रहे हैं कि इससे विकास का संभव है? तो आदमी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन लोग पता नहीं डायरेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि कब पेड़ पौधा लगाना चाहिए। आज ये योजना है 2020 और 21 का। ये देखिए, ये पेपर में काल का पेपर में आया था, ये पेपर में काल अब आया था दैनिक भास्कर में। तो ये जो सरकारी पैसा जो गबन हो रहा है, ये सरकारी पैसा जो लूट हो रहा है, ये कब बंद होगा? और मैं बिमल मुंडा भूतपूर्व सीमा सुरक्षा बल का एक जवान हूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हमारे देश की जो पैसा लूट हो रहा है इसका हम बंद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि खून दो मैं आज़ादी दूंगा, लेकिन इस भारतवर्ष का, भारत माता का, भारतवर्ष का पैदाइश बिमल मुंडा भी कहता है कि आप मुझे साथ दीजिए, पूरे देशवासियों को हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाऊंगा। केवल मैं कहता नहीं हूं, मैं करके भी दिखाता हूं। आज एक ज्वलंत उदाहरण है। आप जरा सोचिए कि इस संसार में हम सब कौन है? हम कौन है? तो मैं कहता हूं हम सब का मालिक प्रकृति है और हम सब प्रकृति का भक्त है। तो आप जरा सोचिए, हम प्रकृति का आदेश को कितना पालन करते हैं। हम अगर प्रकृति का भक्त हैं तो आप सोचिए कि एक भक्त क्या दूसरे भक्त का अधिकार छीन सकता है? थोड़ा सा आप रामायण में चलिए। राम भी शिव का भक्त था और रावण भी शिव का भक्त था, लेकिन एक भक्त ने दूसरा भक्त का जो अधिकार छीना, यानी सीता का जो हरण हुआ, क्या हुआ? लड़ाई हुआ। आज आप लोग देख रहे हैं हमारा देश में विश्व युद्धों का शुरू हो गया। तो क्यों विश्व युद्ध होता है? जब इस संसार में कानून व्यवस्था सब चुरमरा जाता है, प्राकृतिक नियम को जो फॉलो नहीं करता है, तब इस संसार में विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं भारतवासियों को यही संदेश देता हूं कि प्राकृतिक आदेश को मानिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं डीसी साहब को 21/2/2022 को एक लेटर दिया हूं। इसमें उल्लेख है कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत जादूगोड़ा में यूसीएल माइंस में जो भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक ड्यूटी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, कुछ भूतपूर्व अर्ध सैनिक को 2021 फरवरी से भगा दिया गया है। और भगाया नहीं है, भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक से पैसा भी लूटा गया है और अभी भी लूट हो रहा है। लेकिन ये सोचने समझने वाली बात है, एक भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक को पैसा लूटने वाला वो व्यक्ति कौन होता है?
क्या वो भगवान से बड़ा है? क्या वो भारत सरकार से बड़ा है? क्या वो झारखंड सरकार से बड़ा है? आज तक जो हमारे देश का जो ऑडिटर आया है, यहाँ जो डीएलसी साहब बैठा हुआ है, यहाँ जो डीसी साहब बैठा हुआ है, इनका आज तक कान बंद है। और वो सबको कान खुलाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान, मैं बिमल मुंडा, आज सबका कान मैं खुलवाऊंगा। और जिनका जिनका आंख बंद है उनका आंख भी खुलवाऊंगा कि एक भारतीय का कर्तव्य क्या होता है। आज जो लड़ाई का संभावना चल रहा है, आज मान लीजिए लड़ाई अगर हो गया है, क्या भूतपूर्व सैनिक अर्ध सैनिक लड़ने के लिए जाएंगे कि बीडीओ सीओ या कोई यहाँ का जो आम जनता अनट्रेन वाला सब जाएंगे? अगर इस लड़ाई का वक्त में अगर जाएंगे तो भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक लड़ाई के जाने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन ऐसे भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक का पैसा लूटना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अधर्म है। लेकिन आज इस क्षेत्र का चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का पदाधिकारी हो, चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन मैंने एक बात चैलेंज के कहता हूँ कि सुरक्षा कर्मियों का जो पैसा लूटा गया है, जितना जल्दी हो सके वापस करे और लूटा गया ड्यूटी वापस करे, अन्यथा 1 मार्च को हम आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हम अगर खुद का सुरक्षा नहीं कर सकता हूं तो आप लोग जरा सोचिए, मैं देश का भी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। ना कोई भूतपूर्व सैनिक ना अर्ध सैनिक कर सकता है। और एक ज्वलंत तो उदाहरण है, ऐसे हमारे 16 सूत्री मांग है। इनमें से आपका पटका प्रखंड के अंतर्गत पंचायत और गांव, टांगराइन के निवासी सरस्वती भगत का वृद्धा पेंशन जा रहा है, लेकिन उसके खाता में नहीं जा रहा, किसी दूसरे के खाता में जा रहा है। आप बताइए, ऐसे अगर किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी पुलिस या किसी डीएलसी साहब या किसी डीसी साहब का पैसा अगर किसी दूसरे का अकाउंट में जाएंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? और धलमुंगड़ प्रखंड के अंतर्गत ज्वलंत उदाहरण है कि नूतनगढ़ पंचायत के अंतर्गत गांव मनकाबेड़ा बलराम हेम्ब्रम का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में जा रहा है। 2018 से उनको नहीं मिल रहा है। और मौदासली बैंक का लीजिए आप, मौदासली बैंक में दूरो सिंह का अकाउंट में 11,000 रुपया है, लेकिन वहाँ का बैंक स्टाफ कहता है कि दूरो सिंह का नहीं है। अगर दूरो सिंह का नहीं है तो दूरो सिंह का खाता में क्यों आया? इसके लिए मैं इससे पहले भी अनशन किया था, लेकिन फिर भी दुनिया का नींद नहीं खुला। और बहुत सारे मांग है। तो मैं देशवासियों से यही कहता हूँ, आप लोग जाग जाइए और एक दूसरे को जगाते जाइए, क्योंकि पूर्ण समय आ गया है, पूर्ण समय आ गया है निर्णय लेने का, परिवर्तन करने का और सोच बदलने का, कि अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया। दुनिया इंतजार है देखने दूल्हा को, दुनिया इंतजार है देखने दूल्हा को, कि अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। जिनका दर्शन से, जिसका मुंह का वाणी से पूरे संसार का कल्याण होगा, कि अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। तो आप सबको मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि जरा सोचिए, हम किसका भक्त हूँ? हम सब प्रकृति का भक्त हूँ। इसलिए प्रकृति का आदेश को मानना हम सब का फर्ज बनता है। और हम सब अगर पूरे विश्ववासी या हम पूरे भारतवासी प्रकृति का भक्त है, तो एक भक्त दूसरे भक्त का अधिकार छीन नहीं सकता है। और अब भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप अपना किसी भी जनता के साथ
कोई भी पदाधिकारी दुर्व्यवहार ना करे और आपस में किसी प्रकार का लूटपाट ना करे। इसीलिए बिरसा मुंडा ने भी कहा था कि आपस में मत लड़िए, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा तो पदवी मिल गया है, लेकिन बिरसा मुंडा का बात कौन ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान दीजिए और सबका भलाई होगा, पूरे संसार का कल्याण होगा। जय हिंद।